ऐसा क्यों किया दीदी? आप चाहती तो सिर्फ अपने एक बयान से उन चारों को जेल भेज सकती थी। क्योंकि मेरा मकसद उन दोनों को जेल भेजना नहीं है भोला। उन दोनों ने जो अपराध किए हैं उसके मुकाबले में जेल बहुत ही मामूली सजा है। लेकिन उसके लिए सबके सामने अपनी बेइज्जती कराना ये क्या जरूरी था? भोला, जब इंसान बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसे बहुत गहरी चोट लगती है। विक्रम और वासु को भी अपनी जीत की खुशी में ऊंचाइयों पर उड़ने दो। जब वो दोनों वहां से गिरेंगे तो उन्हें भी बहुत गहरी चोट लगेगी। लेकिन ये कहाँ का न्याय दीदी? उन चारों की सजा आज बाबूजी और माँ जी को भुगतनी पड़ रही है। जब घर के चिराग से घर को ही आग लगती है ना, तो उस घर में रहने वाले निर्दोष लोग भी उस आग की लपटों में झुलस जाते हैं। मुझसे बाबूजी का दुख नहीं देखा जा रहा। बाबूजी बहुत परेशान रहते हैं। बाबूजी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ बाबूजी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती शायद मेरी है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवी की प्रतिमा समझा। भूल गया था मैं कि तुम एक मामूली इंसान हो। देवी मां की कृपा है कि अक्षय को कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम जैसी समझदार लड़की इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकती? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर को दिए अपने बयान में जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब झूठ था। क्या मतलब? जी हाँ बाबूजी, दरअसल इंस्पेक्टर को शक हो गया था कि कोई मुझे मारना चाहता है, और उसके शक के दायरे में घर के सभी लोग थे। इसीलिए घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं नींद की गोलियां लेती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। मेरे रहते हुए इस घर की इज्जत पर आंच आती, ये मैं कैसे होने देती? मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाकर उन्होंने जाने क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? प्लीज बाबूजी। तुम सचमुच देवी हो। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये तो मेरा घर है। मैंने जो कुछ भी किया अपने घर के लिए किया, वो मेरा कर्तव्य था। उसे कर्ज कह के आप मुझे पराया मत कीजिए। बहू, पराई तो बेटियां होती हैं जो छोड़ के चली जाती हैं। बहुएं तो अपनी होती हैं जो मृत्यु के अंतिम क्षण तक साथ लेती हैं। चलो, ये खुशखबरी जाकर रीति को सुना देते हैं। आज वो दिन भर बेचारी उदास बैठी रही। नहीं बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहे। नहीं बहू, उन लोगों ने तुम्हें गलत समझा है। उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। रहने दीजिए ना बाबूजी, इस बात को यहीं खत्म कीजिए। मगर क्यों? आप भूल रहे हैं बाबूजी कि मैं नींद की गोलियां नहीं खाती, और अगर मैं नींद की गोलियां नहीं खाती तो मेरे दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंचे? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? विक्रम कहाँ है?
क्या बात है बाबूजी? अक्षय ठीक तो है ना? वासु? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं पूछता हूँ, बहू के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? वो तो भोला ने डाली थी ना गायत्री के लिए। हाँ, गायत्री ने खुद ही इंस्पेक्टर से कहा था। गायत्री ने झूठ बोला था। पापा, आप झूठ क्यों कहेंगी? इस घर की इज्जत बचाने के लिए, हमें जेल जाने से रोकने के लिए एक आदर्श बहू का फर्ज निभाया है। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? हमें क्या पता पापा? पापा ये तो भोला को पता होगा, दूध लेकर वो क्या था। भोला, जी बाबूजी। ये सब कैसे हुआ? दीदी ने भोला से दूध लाने के लिए कहा। जब भोला ग्लास में दूध निकाल रहा था, तभी विक्रम साहब ने कहा कि उनके कमरे से विस्की लेके आओ। बात क्या हुआ? उसके बाद भोला ने वो दूध का गिलास लाकर दीदी को दे दिया। विक्रम, क्या इस पूरे कांड में तुम्हारा हाथ है? बाबूजी आप मुझ पर शक करें। विक्रम, ये मेरे सवाल का जवाब है। मुझे साफ साफ बताओ कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाने में तुम्हारा हाथ है या नहीं? बाबूजी आप खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? विक्रम, मुझे सवाल का जवाब हाँ या ना में चाहिए, बस। नहीं बाबूजी, गायत्री को स्लीपिंग पिल्स देने में मेरा कोई हाथ नहीं। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? जी नहीं बाबूजी। सच कह रहे तू? जी अम्मा। तो फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। ये क्या कह रही है मम्मा आप? सोच क्या रहे हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि गायत्री को नींद की गोलियां देने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। विक्रम, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। और अगर तुमने झूठ कहा तो इसका नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। विक्रम, तुम चुप क्यों हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाओ बेटा, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। तुम्हारी कसम खाता हूं, गायत्री के दूध में स्लीपिंग पिल्स डालने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं जानती हूँ तो ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। अब तो आपको विश्वास हो गया ना